क्या काम किया हमने तेरा, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तूने काम लिया। जय श्रीमन नारायण। परीक्षित जी आप आगे आएंगे, पहले आइए आगे जी। 5 लोग आ जाए भैया जिन्होंने भागवत कथा रखवाई थी। 5 लोग। अरविंद भैया आप भी आ जाओ जल्दी। अरविंद भैया जल्दी आओ, आप जल्दी आ जाओ। हाँ 5 लोग जो थे वही आ जाओ। यमन भैया कहाँ है? यमन भैया भी आ जाओ। हाँ जल्दी जल्दी आ जाओ 5 लोग। अरे परेशान हो रहे हैं बहुत ज्यादा, भागवती रखवानी है ना। हाँ तो आ जाओ, आप आ जाओ, कोई भी आ जाओ। यहाँ से आप हाथ करके मुझे दे देना, मैं रखवा दूंगा यही। और जोरदारी से जयकारा लगवाएंगे व्यास जी महाराज, प्रदीप शास्त्री जी। बोलो भाग्य बिहारी लाल की जय। बोलो भागवत महापुराण की जय। बोलो ठाकुर जी महाराज की जय। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। सभी कलश वाली जितनी भी माता है एक एक करके अपने कलश को यहाँ से प्रारंभ करेंगी और धीरे धीरे करके यहाँ डबल कलश रख रहे हैं आपको, ऐसे 2 लाइन करके, ठीक है। 2 लाइन करके थोड़ा सा अंतर हो जाए उसमें एडजस्ट करना है आपको, क्योंकि कलश ज्यादा है। और अंतर कर दें भैया, यमन भैया आप इनको व्यवस्थित करवाओ यहाँ आकर के, थोड़ा सा अंदर बाहर करके उस प्रकार से थोड़ा सा अंदर कर दें। मन में तो बसी बस चाह यही, ऐसे करके बस। प्रभु नाम तुम्हारा उचारा करे। हमारे जितने भी भैया आपसे मैं बोला था, आओ आप सभी के समक्ष कलश वाली माता है, जल्दी जल्दी कलशों को रख दें। और जो वैसे भक्त हैं कथा सुनने वाले हैं वो विराजमान हो जाए, 2 मिनट के लिए विराजमान हो जाए। अब व्यास जी आ रहे हैं आपके बीच में, भरत जी आप भी आओ, स्थान लो अपना। व्यास जी आकर के बच्चासीन हो रहे हैं, अपना स्थान ले रहे हैं। सभी भक्त विराजमान हो जाएं, कुर्सी पे बैठ जाएं। पीछे कुर्सी की व्यवस्था भी है, कुर्सी नहीं हो तो ले आओ। डंडा को हटा जाओ, डंडा कहाँ गया? ठीक है, व्यास जी आ रहे हैं, सभी भक्त व्यास जी का स्वागत करेंगे। माता जी थोड़ा साइड हो जाओ, इधर से ही आ रहे हैं। स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, गुरुदेव बसी बस चाह यही, प्रभु नाम तुम्हारा उचारा करे। बिठला के तुम्हें मन मंदिर में मनमोहन रूप निहारा करे। हर के पात्र में प्रेम का जल। अब हमारे इस मंद मंद बरसात श्री राधे। जय श्रीमन नारायण। हमारे मुख्य कार्यकर्ता कुछ सुने, विशेष सूचना है उनके लिए। श्रीमान स्वर्गीय श्री
अर्जुन सिंह जी, जिनके के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत महापुराण प्रसाद लेकर के जाएंगे। सभी भक्त अभी विराजमान हो जाएं। थोड़ा सा महात्मा के बारे में आपको समझाया जाएगा। जो आप कलश लेकर के आई हैं, व्यास जी बताएंगे उसके बारे में। आपको 2 मिनट के लिए विराजमान हो जाएं। और मेरी विशेष सूचना है, श्रीमान अर्जुन सिंह जी, स्वर्गीय श्री अर्जुन सिंह जी, जिनके के पावन उपलक्ष्य में ये श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का यहाँ जो शुभारंभ आज हुआ है, उनके जो सुपुत्र हैं तीनों, वो कृपया मंच पर आकर के व्यास जी को माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। एवं समस्त कलाकारों को मैं उनका नाम उच्चारण करूंगा। श्रीमान मुकेश कुमार सिंह जांगड़, श्रीमान मुकेश कुमार सिंह जांगड़ जी, और श्रीमान रमेश कुमार सिंह जांगड़ जी, और श्रीमान योगेश कुमार सिंह जांगड़ जी, एवं उनके समस्त मित्र मंडली के साथ में पधारे और मंच पर आकर के व्यास जी को माल्यार्पण करके एवं भागवत कथा को माल्यार्पण करके अपने जीवन को कृतार्थ में बनाए। और आरती होगी भागवत कथा की। अभी माताएं बैठ जाएंगे नहीं, अभी कलश वाली माताएं अभी जाएंगी नहीं, विराजमान हो जाएं। जिनका मैंने नाम उच्चारण किया है वे सभी भक्त जल्दी से जल्दी मंच पर पधारे। हमारे परीक्षित जी हैं और उनके 2 भाई हैं, अपने मित्र मंडली के साथ में। मैं सभी का नाम तो नहीं जानता हूं, लेकिन सभी को अपने साथ में लेकर के आए और व्यास जी का माल्यार्पण करके स्वागत करें। जल्दी से जल्दी आ जाए, विलंब न करें। जय हो। गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। हाँ जी, श्रीमान गुलजारी लाल जी, श्रीमान गुलजारी लाल जी जो कि परीक्षित जी के चाचा श्री लगते हैं, वे मंच पर आकर के व्यास जी का माल्यार्पण करेंगे। सबसे पहले उनके बहुत ही सुंदर कर कमलों के द्वारा व्यास जी का स्वागत होगा एवं उनकी समस्त मित्र मंडली के साथ में पधारे। सभी भक्त जल्दी विलंब न करें, जल्दी से आ जाएं, क्योंकि बहुत समय हो चुका है। कलश यात्रा में भी थक रहे हैं सभी भक्त। हम समझ रहे हैं सबको गर्मी लग रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम यहाँ बैठे, हम भी काम कर रहे हैं बहुत ज्यादा। सभी भक्त आएंगे जल्दी से जल्दी। आरती होगी फिर भागवत कथा की बहुत ही सुंदर। आ जाओ। तेरी भोली सी सूरत कन्हैया मेरे दिल में बसी जा रही है। तेरी भोली सी सूरत कन्हैया मेरे दिल में बसी जा रही है। तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है। अब तो पहले से भी और ज्यादा, अब तो पहले से भी और
कौशल्य कोशो भ्रासाग्रे वडमुक्त कंकड़वेणो तले कंकड़म सर्वांगे हरिश्चंद्रम सुलग्धम कंठे जमुक्तावली गोपष्टो परवष्टो वेद श्री गोपाल चूड़ामणि। अब सभी भक्त मिल भी जाओ ये रिश्ता पुराना, कब मिलोगे बता दो ठिकाना। प्यारी प्यारी कदम की वो सैया, प्यारी प्यारी कदम की सैया, तेरे मन को बरपा रही है, तेरी होली सी सूरत कन्हैया मेरे दिल में बसी जा रही है। तेरी होली सी सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है। अब तो पहले से भी और ज्यादा, अब तो पहले से भी और ज्यादा नजारे को याद, नजारे को याद। तेरी होली की सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है, मेरे दिल में बसी जा रही है, ओ मेरे दिल में बसी जा रही है, मेरे दिल में बसी जा रही। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो ठाकुर जी महाराज की जय हो। अब सभी भक्त खड़े होकर के श्रीमद् भागवत महापुराण यज्ञ की आरती को करवाएंगे। चंदन उसमें है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, बाद में हो जाएगा। चलो दे दो थोड़ा सा, साइड में रखा होगा उधर, अरे उधर है, फूलों के बीच में दब रहा है, इधर ही। हाँ ठीक है, सभी भक्त खड़े होकर के भागवत महापुराण की आरती को करवाएंगे, जो कि पावनमयी आरती है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि। दीपक प्रगट्योऽनंत घर और निर्मल ज्योत अपार, मोहन शोभा लेने को झुर आई ब्रजना। आएंगे सभी भक्त, परीक्षित जी आरती करेंगे हमारे। सबसे पहले परीक्षित जी आरती करेंगे, जल्दी करो करो। और परीक्षित जी आरती करेंगे। वो श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। पापियों को पाप से है आरती, पापियों को पाप से है आरती। यहाँ पे पाप से है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। जय हो।
पंथ ये पंचम में देने वाला, अब ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम में देने वाला, अब ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम में देने वाला, अब ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम में देने वाला, अब ज्योति जलाने वाला। हरि धाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि धाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापों को मिटाने वाला, हरि रस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि रस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, हो पाप से है आरती। भगवंत खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, हरि राम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, हरि राम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
भागवत महापुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब सभी भक्त, माता जी आरती हो चुकी है पूर्ण, आप आरती को यहाँ दे दें। हाँ कोई बात नहीं, देखो आरती अब आरती के बाद नहीं होती है, कल से ये व्यवस्था बनाएंगे 2 आरती की। एक मिनट, आरती नहीं लेनी अभी किसी को, आरती दो मुझे भगत जी, आप आरती मुझे दो। एक मिनट हाथ अभी नहीं, आरती झूठी हो जाती है, बीच में आरती नहीं ली जाती है, अभी बीच है आरती का, अभी पूर्ण नहीं हुई है। अभी पहले पुष्प लें हाथ में, पहले पुष्पांजलि कराएं और पुष्पांजलि के बाद में जब आरती लेंगे आप, ठीक है। अभी आप पुष्प ले लें सभी के हाथ में, भगत जी जल्दी कोई दो, वो दे रहे हैं पीछे, और इसमें से दे दो तोड़ करके, थोड़े सभी को पुष्प लेकर के पुष्पांजलि करानी है। अरे इसमें तो माला है, पुष्प उनके पास में है भगत जी, सभी के लिए पुष्प देंगे, पहले पुष्पांजलि कराएंगे और पुष्पांजलि के बाद में आरती लेंगे आप सभी भक्त। ओम जगेन जगमयत देवास्तान धर्माण प्रथमान्यः तेह नाकं महिमाम सदत्रयत्र पूर्वे साध्याम संत देवा। हरि ओम राजाधिराजाय प्रशासाहिने नमो वयं वैष्णवाय कुबेराय ददात कुबेराय नमः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायनी च विद्महे विष्णुप्रियायै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजनाय च विद्महे विष्णुप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनीसुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरि ओम सेवांत काबकुल चंपक पाटलब्जे पुण्यागजात करवीर रसाल पुष्पे बिल्व प्रवाह तुलसीधर मंजरी भिलत्वं पूजाम जगदीश में प्रसिद्ध मंदाकमालां कुलतालकालां कपालमालां कदम शेखरां दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोच भवान् च पुष्पांजलि मया दत्ता ग्रहणांत परमेश्वरम इदं मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमो नमः। पुष्पों को छोड़ देंगे सभी भक्त यहाँ करके सुगंध सुगंध शुद्ध विचार पुष्पांजलि अर्पण करो बाके बिहारी लाल। बोल भागवत महापुराण की जय, श्री महाराज की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, ग्राम बस्ती की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कलश भगवान की जय हो, सर्वदेव भाई गौ माता की जय हो, अनंत पर्वत श्री हरमंतलाल जी महाराज की जय हो, सभी श्रोता भक्तों की जय हो, इनके गुरु गोविंद की जय हो, स्वर्गीय श्री अर्जुन सिंह की जय हो। जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे श्याम। सभी भक्त बैठ जाएंगे, प्लीज टेक योर सीट। अब सभी भक्त भैया हमारे आरती लेकर के जाएंगे। हाँ आरती अभी लेनी है आपको, माता जी अभी आरती को आप लेकर के जाएं, एक जना कोई भी ले जाए और आरती को लेकर के, हाँ सभी को आरती लेकर के आनी है आपको। और ध्यान रखना आग नहीं लगे, पैसे में आग लग गई थी अभी, आराम से धीरे धीरे करके सभी को आरती दिखा करके आनी लास्ट तक। और सभी भक्त विराजमान होकर के 2 मिनट विराजमान हो जाएं। और अब भागवत के महात्मा के बारे में हम सभी भक्त श्रवण पान करेंगे। क्यों हम कलश लेकर के आए हैं, कोई जो हम जल लेकर के आए हैं ऐसा तो नहीं, जब टंकी का जल है तो हमको इससे क्या मतलब, क्या प्रयोजन है इसका है। तो ये सभी हमारे जो डाउट्स हैं वो अभी क्लियर हो जाएंगे भागवत जी के माध्यम से। व्यास जी आपको सभी समझाने वाले हैं महात्मा के बारे में, और उसके बारे में उसके बाद में आप सभी भक्त प्रसाद लेकर के जाएंगे। हम समझ रहे हैं आज आप थक गए हैं, सभी भक्त बहुत ज्यादा आपने अथक प्रयास किया है। देखो भागीरथ प्रयास के साथ में ऐसे मंगलमय कार्य होते हैं, और एक जन्म नहीं, ये भी अनंत जन्मों का, कोटि जन्मों का हमारा पुण्य है। आपका भी हमारा भी दोनों का प्रारब्ध है। दोनों के प्रारब्ध से जाकर के ये ऐसी सुंदर भक्तिपूर्णमय अनुष्ठान हम लोगों को प्राप्त होते हैं, सुनने को अथवा देखने को। अब ध्यान दे करके व्यास जी को सुनेंगे आप। व्यास जी मंगलाचरण करेंगे और उसके बाद में आपको महात्मा के बारे में समझाएंगे। जय श्री राधे राधे, श्री राधे, जय श्री राम, राधे राधे, श्री राधे श्याम। हरि ओम नमः
हरि परमहंसाय नमः। भक्तजन निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। देहं सदा परभवनिष्ठदोहम् तीर्थात्मदं शिवरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्कहं व्रतपार्दकं भवान्देहो तदोदयते मुदत्यम् मनोजवं मारुतुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधा रमण और जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्त चोर प्रभु और जय जय माखन चोर। लीला को जगसा मल को बलांगम सीता समारो पितवागम पाणो महासा यत चार चापम नमामि राघव रघुवंशनाथम। नारायणं नमस्कृत्यं नरैव चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं तदोदयते विवेकम्। बड़ा ही पावन उपलक्ष्य आज सभी भक्तों का बड़ा परम सौभाग्य है, क्योंकि हमारे जीवन में भागवत कथा श्रवण पान करने को प्राप्त हुई। कथा में प्रवेश करने से पूर्व 2 मिनट भगवान का संकीर्तन सभी ताली बजा बजा करके करेंगे। भगवान की कथा में ताली अवश्य बजानी चाहिए, भजन हो कीर्तन हो, क्योंकि कीर्तन ताली के बिना सोना सोना लगता है भक्तों। तो 2 मिनट भगवान का कीर्तन अपनी मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हमारे साथ में सभी बोलेंगे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद
बोलो सभी भक्त जय हो श्री राधे। भगवान से मन में तो बस चाहूं यही। हे प्रभु मेरे मन में एक बात बसी हुई है, आप कहो तो आपको बताओ। मन में तो बस चाहूं यही, प्रभु नाम तुम्हारा उच्चारा करूं, प्रभु नाम तुम्हारा उचारा करूं। धर के जग पात्र में प्रेम का जल। जय हो हे मेरे बाकी बिहारी, धर के जग पात्र में प्रेम का जल। पद पंकज नाथ पखारा करूं, पंकज नाथ पखारा करूं। बिखला के तुम्हें मन मंदिर में। जय हो ये मेरे बाप के बिहारी, आपको मैं ईंट पत्थर के मंदिर में नहीं, पत्थर और ईंट के मंदिर में नहीं बैठाना है भगवान को। कहाँ बैठाओगे? बिखला के तुम्हें मन मंदिर में, मन मंदिर में। मन मोहनी रूप निहारा करूं, मोहनी रूप निहारा करूं, मन मोहनी रूप निहारा करूं। बनो प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, आरती भव्य उतारा करूं, नित्य आरती भव्य उतारा करूं। जय राधे राधे गो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्त विराजमान माँ भगवत प्रांगण, माँ भगवत प्रांगण में जितने भी हमारे भक्त विराजमान, आदरणीय अर्जुन सिंह जांगड़ी जी जिनकी की प्रथम वर्षी पर ये बड़ा ही सुंदर आयोजन श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ का रखा गया। आप सभी भक्तों को जानकर बड़ा ही हर्ष होगा कि हमारे गांव में इतना सुंदर आयोजन कितना अच्छा है ना। साप्ताहिक भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ श्रीमान हमारे मुकेश जांगड़ी जी जिनकी की पावन निर्देशन में सुंदर आयोजन चल रहा है। बड़ा ही अच्छा पावन अवसर हमारे आप सबके बीच में ये 7 दिन के लिए आया है। माँ भगत प्रांगण में विराजमान हमारी जगत जननी जगदम्बा के स्वरूप में आदिशक्ति माताएं बहनें सभी के चरणार बिंदों में इस व्यास पीठ की ओर से मैं अपने हृदय से कोटि कोटि नमन सादर प्रणाम करता हूं। जो भी हमारे पिता तुल्य विराजमान बुजुर्ग नौयुवक भाई सभी के लिए इस व्यास पीठ की ओर से मेरा कोटि कोटि नमन सादर प्रणाम है। हमारे साथ में संगति कर रहे सहज वाले भैया
सभी के चरणारविंदों में मेरा कोटि कोटि नमन है। दूर दूर तक जा रही इस माइक ध्वनि के द्वारा आवाज से जो भी भक्त इस आवाज को सुन रहे उनके हृदय में विराजमान राजा रामचंद्र भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री श्री 108 श्री सतगुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। परम पूज्य परम श्रद्धेय 1008 श्री भागवत कथा के रसिक श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन सादर प्रणाम है। आएंगे भक्तों, आज की महत्तम की कथा की श्रवण पान के हम, जैसे कि आज हमने कलश उठाए हैं और कलशों में हमने टंकी पे से पानी भरा या नल पे से पानी भरा, तो आप ये मत समझना कि वो नल का पानी है, हाँ, कि वो टंकी का पानी है, ऐसे नहीं। जल में वरुण देवता का निवास होता है, विष्णु भगवान जल में ही तो निवास करते हैं। जब तक कलश में वरुण देव भगवान का निवास नहीं होगा, जब तक कलश नहीं उठाए जाते। और जो आपने कलश उठाए हैं, इन कलशों में रोज डेली पर डे जल डालना है। सुबह आकर के सभी माता बहनों को जिन जिन ने कलश उठाए हैं, और धूप दीप जलाना है, दीपक जलाना है कलश पर। सुबह भी जलाना है, शाम को भी जलाना है। शाम को यहाँ रोज आरती होगी, आरती में भी सभी भक्तों को आना है। आरती का समय हमारे आचार्य जी आपको बताएंगे। और जिन माता बहनों ने कलश उठाए हैं ना, उनको तो यहाँ पर रोज कथा सुनने आना है। हाँ, कहीं ये सोचेंगे भैया आजकल शौक शौक में कलश तो उठा लेते हैं, पर जो कथा के नियम है, नियमों का पालन करना होता है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि महाराज जी हमने वहाँ भागवत कथा सुनी, हमने वहाँ सुनी, हमने वहाँ सुनी। कितने लोग हैं, मैं जानता हूँ कितने लोगों को जिन्होंने अपने घर में एक बार नहीं 50 बार कथा करा चुके हैं, पर मोक्ष नहीं मिला महाराज। क्यों? क्योंकि जो हमारी कामना से भक्ति होती है ना, वो भक्ति लाभदायक नहीं। और किसी डर की वजह से हम भक्ति करें, जैसे कि परमात्मा के यहाँ जाएंगे तो पता नहीं कि यहाँ दंड दे दे, इस डर की वजह से भागवत कथा सुनने चलो भैया, नहीं। एक डर की वजह से भक्ति और एक कामनावश भक्ति, दोनों भक्ति श्रेष्ठ नहीं है। और जिन जिन माता बहनों ने कलश उठाए हैं, यहाँ पर रोज आकर के दीपक जलाना है, कलश में जल डालना है। मिट्टी का कलश है, मिट्टी का कलश पानी को पीता है, तो रोज आप जल डालोगे तो पानी सूखेगा नहीं उसमें से, ठीक है। सभी माता बहनों को आकर के रोज जल डालना है, रोज भागवत कथा को श्रवण पान करना है। जिन जिन माता बहनों ने कलश उठाए हैं, थोड़ा सा निवेदन है कि प्याज लहसुन का सेवन ना करें। जो आपकी पूजा है फल आपको तभी प्राप्त होगा तब आप कथा के नियमों का पालन करेंगे। और एक बुनी हुई खाट या मोड़ा मोड़ी कुछ भी हो, बुनी हुई खाट पर नहीं बैठोगे, नहीं लेटोगे। जमीन में बैठ सकते हो, तख्त पर बैठ सकते हो, सोफा पे बैठ सकते हो, कुर्सी पे बैठ सकते हो। हाँ, नियमों का पालन करना पड़ता है। वैसे तो भागवत कथा में लिखा है कि वक्ता को और श्रोता को घी पी करके कथा को सुनना चाहिए, पर इतनी सामर्थ्य कहाँ जो घी को पी जाएं और फिर पचाएं, हैं? कहीं नहीं है, किसी में भी नहीं है। पहले के भैया हमारे जो बुजुर्ग लोग होते थे ना, वो तो झेल जाते थे, काम ही इतना होता था हमारा। हाँ,
तो जिन जिन माता बहनों ने कलश उठाए हैं रोज यहाँ आरती में आना है। शाम को यहाँ 6 बजे आरती होगी, 6:01 पर आरती शुरू होगी। ये फिक्स टाइम है। आप सभी भक्तों को टाइम पर आना है, टाइम का विशेष ध्यान देना है। जैसे कि आज प्रथम दिन है, प्रथम दिन में हम कलश यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाल करके लाए और आकर के कलश हमने स्थापना कर दिए। इसी प्रकार से इन कलशों को पूजना है, पूजन करना है रोज डेली। भक्तों, जीवन की 3 बातें हैं जो कि बहुत ही समझने के योग्य हैं। ध्यान देंगे। कि सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्याद हेतवे तापत्रयविनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बात बात पर कहते हैं सच्चिदानंद सच्चिदानंद। आखिरकार सच्चिदानंद है क्या? हम कहते हैं सच्चित और आनंद। जीवन की ये 3 बातें हैं जो कि बहुत ही समझने के योग्य हैं। थोड़ा ध्यान देंगी माताएं। पहली बात है सत्य। सत्य वो है जो पहले भी सत्य था और मध्य में भी सत्य है और अंत में भी सत्य ही बचेगा। दूसरी बात आती है चित्त। चित्त की बात करें तो चित्त माने होता है प्रकाश। जैसे कि हमको कोई भी पुस्तक पढ़नी हो या हम भागवत कथा करा रहे तो लाइट वाले भैया से कहेंगे, लाइट वाले भैया लाइट को थोड़ा ऐसा लगाना कि व्यास जी की बिल्कुल पुस्तक पर जाकर पड़े, है ना? तो चित्त माने होता है प्रकाश, रोशनी। वो चित्त भी श्री कृष्ण है। तीसरी बात आती है आनंद की। आनंद की तो परिभाषा ही अलग है। एक बार भाव से बोलेंगे सभी भक्त, प्रेम से बोलो राधे राधे। ये रोज बोलना है। और ये राधे राधे क्यों बोलना है पता है? जहां भी भागवत कथा होती है तो ये पता नहीं कि निद्रा देवी कब आ जाए और मनीराम जी कब भाग जाए पांडाल में से निकल कर। हाँ, आप पांडाल में बैठे हो, व्यास जी के सामने बैठे हो, आपका मन किशनगढ़ घूम रहा है, तिजारा घूम रहा है, दिल्ली मुंबई आगरा घूम रहे हो, तो बीच बीच में इसीलिए राधे राधे हमको बोलना है, जिससे कि हमारा मन, हमारा ध्यान भागवत की ओर रहे। भागवत कथा सुनने से कुछ नहीं होता और भागवत की कथा कभी सुननी नहीं चाहिए भक्तों। भागवत की कथा को सुनना नहीं चाहिए। क्यों? भागवतम रसमाल्याम। भागवत की कथा को तो पान करना चाहिए, पीना चाहिए। जिस कथा को हम अंदर पी जाएंगे, घोर लेंगे अपने दिल में, अपने मन में, वो भागवत कथा कभी निकल ही नहीं सकती। आनंद, आनंद को तो हमने बहुत ही सस्ता बना दिया है भक्तों। कैसे बना दिया? तीसरी बात आती है आनंद की। किसी फलाने मियाँ जी के यहाँ पर जाके चाय पी, बोलेंगे साहब आनंद आ गया। किसी के यहाँ पर जाकर के पकौड़ा खाया, कुछ खाया, भोजन किया, बोले साहब आनंद आ गया। आनंद थोड़ी है, ये तो आपके जीव के स्वाद है। जिस आनंद की हम बात करते हैं वो आनंद है कौन? चौथे दिन की जब कथा आती है तो हम आप सभी लोग क्या बोलते हैं पता है? बोले नंद घर आनंद भयो। बोलो जय कन्हैया। हम ये क्यों कहते हैं कि नंद के घर आनंद भयो?
ये क्यों नहीं कहते कि नंद के घर छोरा भयो, या नंद के घर लाला भयो, या नंद के घर बेटा भयो? नंद घर आनंद भयो, बोलो जय कन्हैया लाल की। नंद जी के यहाँ पर एक आत्मज जो हुए, आत्मज कहते हैं जो आत्माओं को मांझ दे। तो जीवन की ये विशेष 3 बातें हैं, इनका ध्यान रखना चाहिए हमको। भक्तों, एक श्रणकार था, एक सत्संग प्रेमी श्रणकार, सुनहार, जो सोने चांदी का काम करते हैं। उस सुनहार ने 2 मूर्तियों को बनाया, मूर्तियों को बनाया और नुमाइश मैदान में जाकर रख दिया। और दोनों मूर्तियों की कीमत लगाई, बोले एक तो है 5000 की और एक है 50,000। जब लोग खरीदने आए, बोले आपने जो 50,000 की मूर्ति बताई है उसमें क्या सोना लग रहा है? बोले नहीं नहीं, विशुद्ध पीतल है महाराज, एक रत्ती भर भी सोना नहीं है दोनों मूर्तियों में। एक ही वजन है, एक ही कलर है और एक ही धातु से बनाया है और एक सी दिखने वाली मूर्ति है दोनों। अंतर इतना है कि एक मूर्ति की कीमत 50,000 है और एक मूर्ति की कीमत 5,000 है। तो भक्तों, वहां भीड़ लग गई काफी। बोले भाई मूर्ति बिक रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, देखने लग जाते हैं लोग। कुछ देर बाद वहां पर एक संत आए। वो संत महाराज कहने लगे, क्या भगत राज, हम आपकी मूर्तियों की परीक्षा ले सकते हैं? बोले हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, आप मेरी मूर्तियों की परीक्षा ले सकते हो। तो संत महाराज ने सुतली मंगाई। सुतली, सुतली समझते हो? तो राजस्थान है, कोई अमेरिका थोड़ी है, नहीं समझोगे। हाँ, अब सुतली मंगाई, सुतली को बटा, सुतली को बट करके इस कान में होके डाला और इस कान में से पार निकलाई। बोले मैया बता रही है हमें इस कान में से निकलाई। तो संत महाराज ने कहा बराबर, ये आपकी मूर्ति 5,000 की है। और ऐसे ही दोबारा सुतली को बटा, सुतली को बट करके दूसरी मूर्ति के कान में डाली। तो इस बार सुतली बाहर नहीं आई, सुतली अंदर चली गई, पेट में चली गई। तो संत महाराज ने कहा बराबर, ये आपकी मूर्ति 50,000 की है, बिल्कुल सही। तो भक्तों, कहने का तात्पर्य इतना है, जो लोग ये कहते हैं कि हमने भागवत कथा को बहुत सुना है, यहाँ सुना है वहां सुना है, मैं कहता हूं कि उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। क्योंकि भगवान की कथा से कभी पेट नहीं भरता। भक्तों, एक बार भाव से बोलो ना, राधे प्रेम से बोलो राधे। एक भजन हमारे भैया के मुख से सुनेंगे, प्रेम से सभी भक्त। जय जय, आओ आओ। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। कान्हा भी दीवाना है उस राधे रानी का। कान्हा भी दीवाना है उस राधे रानी का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। दीवाना है राधे रानी का।
के हर रास्ते पर राधे राधे का चलता गांव के हर रास्ते पर चारों तरफ डंका बजता बसवान दुलारी का चारों तरफ डंका बजता बसवान दुलारी का मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का श्याम आया है राधे रानी का कोई नंदलाल कहता कोई गोपाल कहता ओ, कोई नंदलाल कहता कोई गोपाल कहता कोई कहता है कन्हैया कोई बंसी का बजैया कोई कहता है कन्हैया नाम बदल के रख डाला उस कृष्ण मुरारी का नाम बदल के रख डाला उस कृष्ण मुरारी का मेरा श्याम दीवाना है राधे रानी का श्याम दीवाना है राधे रानी का वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का अरे वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का मेरा श्याम दीवाना है राधे रानी का मेरा श्याम दीवाना है राधे रानी का मेरा श्याम दीवाना है बरसाने वाली का उस राधे रानी का मेरी श्यामा प्यारी का बरसाने वाली का सुभान दुलारी का मेरी राधे रानी बोलो भांति बिहारी लाल की भक्तों एक उत्तम नगर है जिस नगर में वाणासुर धर्म के पालन करने वाले मनुष्य रहते हैं, यानी कि सनातन धर्म का पालन करने वाले। ध्यान देंगे उस नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। उन ब्राह्मण की पत्नी का नाम धुंधली देवी, और धुंधली देवी का स्वभाव कैसा है? धुंधली देवी का स्वभाव ऐसा है कि जब तक 2 4 5 जगह लड़ाई करके नहीं आएगी, जब तक शांति नहीं मिलेगी। आत्मदेव जी के घर में कोई भी संतान नहीं, एक गाय है, वो गाय भी बांझ है, उस गाय पर भी कोई बछड़ा या बछड़ी नहीं। एक तुलसी का प्रभा वो भी सूख गया। एक बार आत्मदेव नाम के ब्राह्मण एक जंगल में गए और एक जंगल में जाकर के एक बड़ा सा कुआं देखा। उस कुएं के किनार पर जाकर के खड़े हो गए। अब तो जो ब्राह्मण देव हैं मरने की चेष्टा कर रहे हैं, मतलब कि मैं जीकर करूंगा क्या? मेरे जीवन में एक पुत्र नहीं, मेरे पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, पैसा है, गाड़ी है, सब कुछ है, परंतु इस संपत्ति को कोई बरतने वाला कोई एक संतान नहीं मेरे भाग्य में। परेशान होकर के पंडित जी महाराज कुआं पर चले गए और जैसे ही कूदना चाहे कुआं में, एक संत भगवान ने आकर के रोक लिया। बोले रुको महाराज, क्या कर रहे हो आप? तो ब्राह्मण लगते हो, ये मरने का प्लान क्यों कर रहे हो? आत्मदेव महाराज ने जवाब दिया
बोले महाराज मेरी कोई भी संतान नहीं है, सब कुछ है आपकी कृपा से, पर एक संतान नहीं है। अब तो महाराज संत भगवान ने देखा, बोले लाओ हम अभी देखते हैं तुम्हारे बारे में। संत भगवान ने देखा और कहा, बोले महाराज एक जन्म की तो छोड़ो, अगले 7 जन्मों तक आपके कोई संतान नहीं है। ब्राह्मण देव बोले, हे प्रभु मेरे ऊपर कृपा करो, जब आप मेरे बारे में इतना देख सकते हो। कहाँ जा रहे हैं? चल दिए सब? 2 मिनट बैठेंगे सभी, ज्यादा नहीं, 2 मिनट बैठ जाएं। माताओं भूख लग रही पता है सवेरे से पानी न पियो। हाँ, और एक बार हमारे पुजारी जी पधार चुके हैं खाटू श्याम मंदिर से, मासरौली गांव से। बहुत अच्छी बात है, जय हो आ जाओ। खाटू श्याम मंदिर के पुजारी जी बड़ी कृपा मोह पे करी, आ जाओ। जय हो। अब तो ब्राह्मण देव कह रहे हैं संत भगवान से, जब आपने मेरे ऊपर इतनी कृपा करी है तो मेरे भाग्य में, मेरे नसीब में कोई एक संतान है, अवश्य बताओ प्रभु। एक संतान चाहता हूं मैं बस। अब तो संत भगवान को दया आ गई। अब तो संत भगवान कृपा करते हैं। महाराज जी के यहाँ पर भी कथा हुई थी हमारी, को पता चला कि आए तो ये भी चले आए। जय हो कृष्ण ठाकुर जी। बहुत ही अच्छा, हमारे पुजारी जी चलकर आए। एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलो खाटू नरेश की जय हो, सावरिया सेठ की जय हो। उन्हीं के पुजारी हमारे महाभागवत प्रांगण में विराजमान हुए हैं। बड़ी अच्छी बात है। देखो संत हम पीले वस्त्र को नहीं बोल सकते, संत एक पैंट शर्ट वाले भी होते हैं। हाँ, हमारा देखने का तरीका होता है। आजकल तो भैया संतों ने पीले वस्त्र पहनकर संतों का नाम खराब कर दिया। हाँ, संत हृदय नवनीत समाना, मन राखो जा कृपा निधाना। संत का हृदय ऐसा होना चाहिए जैसे कि माखन होता है, माखन मिश्री, माखन की तरह कोमल होना चाहिए संत का हृदय। संत भगवान ने कृपा करी, बोले ब्राह्मण देव हम आपको एक फल देते हैं, ये फल लेकर के जाओ और आप अपनी पत्नी को खिला देना, और हमारा आशीर्वाद है आपके घर पर एक पुत्र की प्राप्ति होगी। अब तो महाराज जो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण घर आए, घर आकर के अपनी पत्नी को आवाज दे, बोले धुंधली देवी, अरे देवी सुनती हो? अब धुंधली देवी निकल करके आ रही है। बोले हाँ, किचकिच लगी रहते हो। बोले क्या है? बोले बाहर तो आओ देवी, बड़ी खुशी का समय है। बोले क्या समय है खुशी का? बोले एक संत भगवान ने हमको ये फल दिया है और इस फल को आप खाओ तो हमारे यहाँ पर एक पुत्र की प्राप्ति होगी। अब फल देकर के पंडित जी महाराज तो चले गए। धुंधली देवी मन में सोचने लगी, सड़ा हुआ फल लेके आ गए, पता नहीं कहां से। अब तो अपनी सहेली के पास में गई धुंधली देवी। धुंधली देवी ने अपनी सहेली से जाकर के बोला, बोले बहन हाँ, कि मेरे पति ये एक फल लेकर के आए हैं और कहा कि मैं इसको खाऊंगी तो हमारे गर्भ से एक पुत्र होगा, हमको एक संतान की प्राप्ति होगी। बोले खा ले तो बहन, तेरे यहाँ पर तो कोई है भी नहीं। बोले बहन यदि मैंने खाया और कहीं मेरे घर में आग लग गई तो मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगा, और मान ली आग नहीं लगी, कहीं मेरी किसी से लड़ाई हो गई तो मुझे मार डालेगी। नाना प्रकार की बात धुंधली देवी सोचने लगी।
अब तो धुंधली देवी के मन में एक आइडिया आया, कहने लगी अरे बहन तेरे यहाँ पर तो कई बच्चे हैं, अब के जो बच्चा हो उसको आप मुझे दे देना और उस बच्चे के बदले में मैं आपको धन दे दूंगी, पैसा ले लेना। अब तो धुंधली देवी की बात से एग्री हो गई, मान गई बात को। बोलो चलो ठीक है बहन, मैं अपना एक बालक आपको दे दूंगी, पर मेरी शर्त है कि मुझे थोड़ा सा धन चाहिए। बोले ठीक है बहन, मैं धन दे दूंगी आपको। हाँ भक्तों, प्रसाद लेकर के सभी प्रस्थान करेंगे क्योंकि माताएं जाने लगेंगी धीरे धीरे। हाँ कोई नहीं, एक भजन के साथ में विदाई। और कल का यहाँ जो समय बैनर पर नोट हो रहा है वही समय रहेगा, 12:15 से 3:30 बजे तक। मथुरा वृंदावन से बहुत प्रसिद्ध झांकियाँ आपके यहाँ पर आई हैं। श्रीमान मुकेश जी और हमारे अरविंद भैया, योगेश जी, जो भी वरिष्ठ लोग हैं, सभी के संरक्षण में यहाँ पर ये सुंदर आयोजन चल रहा है। बड़ा ही अच्छा भाव हमारे भक्तों का। और जब भगत नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होंगे, फिर मेरी समस्या का समाधान कहाँ होंगे, फिर मेरी समस्या का समाधान कहाँ होंगे। जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होंगे, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होंगे, मेरी समस्या का मेरी समस्या का समाधान कहाँ होंगे, अपनी समस्या के समाधान कहाँ होंगे। समस्या का समाधान कहाँ होगा, अपनी समस्या का समाधान कहाँ होगा। अच्छा, जो भी माता बहन भगवान के सामने नृत्य करना चाहती है, इसको हम डांस नहीं बोल सकते। देखो डीजे के सामने नाचोगे तो दुनिया मजाक बना के रख देगी, और भगवान के सामने नाचोगे तो तकदीर बना के रख देगी। हाँ हाँ, खड़े होकर थोड़ा सा खड़े हो जाएं। जय हो श्री राधे, जय जय। नहीं होंगे भगवान कहाँ होंगे, भगवान कहाँ होंगे। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। और कहना है क्या, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना कुछ भी नहीं है, भक्त बिना कुछ
सभी भक्त कल यहाँ समय से पधारेंगे। सभी राधे राधे कहते हुए आरती लेकर के अपने घर के लिए जाएंगे। राधे राधे कहते हुए जाना है और राधे राधे कहते हुए आना है। जय हो राधे। ठीक है, सभी भक्तों के लिए राधे राधे। जहाँ से जो आए नर नारी सबको राधे श्याम हमारी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे श्याम। ओ मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में। किशोरी तेरे चरणन में, मेरी राधे तेरे चरणन में। किशोरी चरणन में, श्री राधे तेरे चरणों में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में। मेरे जीवन की जुड़ गई डोर, किशोरी तेरे चरणन में। मेरे जीवन लेते जाना रे हरि का नाम, थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे प्रभु का नाम, थोड़ा थोड़ा लेते जाना रे हरि का नाम, थोड़ा थोड़ा हरि का नाम, थोड़ा थोड़ा प्रभु का नाम, थोड़ा थोड़ा हरि का नाम, थोड़ा थोड़ा हरि का नाम, थोड़ा थोड़ा प्रभु का नाम, थोड़ा थोड़ा हरि का नाम, थोड़ा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।